All you beautiful, beautiful people. My name's Arnika Jain. Hello, beautiful. That's how being nice works. थोड़ा झूठ मैंने बोला था. तुम्हें क्या लग रहा है सब टाइम हो रहा? I can't even see your faces, guys. अभी भी किसी के कान में झूम ही नहीं रहा. नहीं चाहिए तुम्हारा पिटी वैलिडेशन. I recently broke up, guys. Yeah. With my self-respect. शादी कर ली मैंने. This is the right reaction. सच में शादीशुदा लोगों की कोई इज्जत नहीं है. दूसरे खुद की नजरों में कोई इज्जत नहीं है. जीरो सेल्फ रिस्पेक्ट. 24 घंटे में 26 बार अपने पति से बोलती हूँ तुमसे बात नहीं करूंगी. 15 मिनट बाद फिर पहुंच जाती हूँ. ठुमक ठुमक. तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? अब वो कंफ्यूज है कि करना क्या है यार. कोई इज्जत नहीं भाई. रिलेशनशिप में होते रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग. शादी में बस एक फ्लैग होता है गाइस. वाइट. सरेंडर. कौन बोलेगा पहले सॉरी? नॉट मी. इसके लिए शादी नहीं की मैंने. पर कभी कभी वो भी नहीं बोलता है. तुम लड़ते रहते हैं 3-3 घंटे. भूल जाते क्यों लड़ रहे हैं. लड़े जा. एक दिन इतना गुस्सा आया मुझे. मैं बोला मर जाऊंगी पर तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी. 2 घंटे बाद कडल करके सो रही थी उस आदमी. सुबह उठी तो सबसे पहले उसकी शक्ल देखी. I'm like, मर गई क्या? ऐसा दिखता है स्वर्ग? कुछ कोई नहीं भाई. तुमने सुना थूक के चाटना? मैं थूक के उस पे लौट जाती हूँ. नहीं मैं नहीं भाई. मैंने नहीं बोला. और बोला भी तो I did not mean it. क्यों सुना तुमने? तुम्हारी गलती. All your fault. जीरो सेल्फ रिस्पेक्ट. और ऐसा नहीं कि शादी के बाद मेरे साथ ऐसा हो रहा है. जब मेरी शादी की बात चल रही थी शादी वादी तब भी काफी कटा मेरा. ठीक है. क्योंकि देखो लोगों की होती है लव मैरिज, अरेंज मैरिज. मेरी हुई है लव एंड एडजस्ट मैरिज. मेरे घर वालों को मेरे लड़के से लव हो गया. मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है. एज अ 90s बॉलीवुड गर्ल मुझे चाहिए था कि जब मेरी शादी हो तो मेरे पूरे खानदान में कलेश मच जाए. मैं घर वालों से बोलूं इससे शादी नहीं कराई तो कुंवारी रह जाऊंगी. मैंने मिलाया अपने बॉयफ्रेंड से घर वालों को. मैं घर वाले बोल रहे इससे शादी कर लो वरना कुंवारा रहना नहीं मरना पड़ेगा. मेरी मम्मी आके पूछी क्या बोल के पटाया इसको. प्लीज बता दो हमारे मुंह से सच ना निकल जाए. सच भाई. मैं सच बताती हूँ गाइस. मुझे डेस्परेटली शादी करनी थी. मतलब इतना शिद्दत से कि यहाँ लगा लूं फेरे. क्योंकि देखो कोरोना का टाइम था एंड एवरीबॉडी वाज डाइंग. सब लाइक पीपल वर लाइक दिस इज द एपोकलिप्स. सब मरने वाले हैं. और मैं सुहागन मरना चाहती थी. आई एम लाइक कांजीवरम. ये तो मैं गई अपने माँ बाप के पास. आई एम लाइक मम्मी पापा दिला दो लड़का. दिलाओ कहीं से भी. तुम्हारे कोई दोस्त जिनके साथ तुम दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहो गो फॉर इट. आई एम ऑल इन. मैं पापा बोल रहे हैं हम जिन लोगों को जानते हैं उन्हें अच्छे घर की संस्कारी लड़की चाहिए. हम लोग काफी अच्छे घर थे यार. बोले संस्कार कहाँ से लाओगी. मेरे अपने घर में रोस्ट हो रही हूँ मैं. माइक ड्रॉप फेंका जा रहा है मुंह पे. मुझे गुस्सा. मैंने ब्लॉक कर दिया अपने पापा को. 3 दिन ब्लॉक रहे पता ही नहीं चला. मैं मम्मी से बोल रही इसका फोन बिजी क्यों जा रहा है. कोई मिल गया है क्या इसको बोले इतनी बात ना करे डेस्परेट लगेगा. और हिपोक्रेसी देखो मेरे माँ बाप की. जब मैं स्कूल कॉलेज में थी मुझे किसी हॉट लड़के से बात नहीं करने देते. हॉट छोड़ो से लल्लू लड़कों से बात. रैंडम लल्लू. सर बोल रहे नहीं करने दे. रैंडम लल्लुओं से बात नहीं करने दे. रिस्ट्रिक्शन का लेवल इतना ज्यादा हाई था कि लैंडलाइन पे भी ताला लगा के रखते थे. लैंडलाइन पता है सबको यहाँ. हाँ सबके सब बूढ़ों सालों 30 साल से ऊपर के बच्चे आए इधर. बट लैंडलाइन में भी ताला लगा
लगा के रखते थे छोटा वाला कि नहीं किसी से बात नहीं करनी. एंड व्हेन आई वाज लाइक मुझे शादी करनी है, मेरा नंबर न्यूज़पेपर में दे दिया. 10:30 बजे रात में मुझे मैसेजेस आते थे. 5-10 हाइट, आंशिक मंगल, 15 लाख का पैकेज. एक तो लड़के रात में 10:30 बजे न्यूज़पेपर के साथ क्या कर रहे हैं? तुमको 10:30 बजे दुल्हन चाहिए और 15 लाख चिल्लर फेंकी जा रही मेरे मुंह पे. कम से कम 45 प्रॉपर्टी वाले रेट तो लगाओ मेरे. ये क्या है यार. बट क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू. क्रेडिट मेरे माँ बाप लेके आए मेरे लिए एक लड़का, काफी अगली, काफी अगली, पर लंदन में रहता था. वाओ, अगली NRI. पीक अरेंज मैरिज, यही करना है मुझे. दिस इज व्हाट आई वांट. तो मैं बोला पटाते इसको. तो 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन वो आके बोल रहा है, अर्णिका मुझे नहीं लगता ये चल पाएगा. हमने क्या हो गया यार, क्या गलती हो गई, प्लीज लंदन जाना है मुझे बताओ. बोल रहे यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच आउट ऑफ मी एंड आई कैन नॉट मैच अप टू द एक्सपेक्टेशन. नहीं होगा. This is how relationships work. The girl expect, the boy does not match up to the expectation. They live happily ever after. तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो क्योंकि we have a perfect relationship. He's like yes, it's not you, it's me. Arrange marriage में कटवा के आ गए. क्या बोलूं मैं. तो हम लाइक खुद करना पड़ेगा यार. तो उतर गई मैं डेटिंग एप्स के दलदल में. दलदल ही है भाई. ओह यस, इट इज अ दलदल. पर मैंने रियलाइज किया कि इफ यू ट्राई हार्ड इनफ, एनी ऐप कुड बी यूज्ड एज अ डेटिंग ऐप. सर जीवन साथी छोड़ो, एक बार एक लड़के ने गूगल पे नंबर मांगा था मुझसे. उसको अपने पैसे ही चाहिए थे. बट आई एम लाइक वाओ, ऑल यू नीड इज अ चैट बॉक्स. द वर्ल्ड इज माय ऑयस्टर. आई वाज omnipresent then. I was on Bumble, Tinder, OLX. I was like second hand. मुझे चलेगा भाई, कुछ भी चलेगा. And that's how I found my husband on Naukri.com. 50 लाख वाला फिल्टर लगाया. यही है मेरे सपनों का राजकुमार. बट जब मैं थी ना उन ऐप्स पे, तो मेरी फेवरेट ऐप थी हिंज. कोई है हिंज पे? नहीं. वाओ, सब सेल्फ अवेयर की. हमारा तो कुछ नहीं होगा. हिंज बढ़िया ऐप थी क्योंकि हिंज में यू डोंट इवन हैव टू मैच विद पीपल. ओके, इफ दे लाइक यू दे सेंड यू कॉम्प्लीमेंट्स. तो नाउ एवरी मॉर्निंग मैं 10 कॉम्प्लीमेंट के साथ उठ रही हूँ. एंड इट्स नॉट द नंबर कि ओहो 10, इट्स द डिटेलिंग. ओ भाई, एक लड़का मुझे बोल रहा है आपकी अंगूठी के नगीने से ज्यादा नूर आपके चेहरे पे. तो तुम लोग स्मार्ट हो भाई. तुम लोग, इट टुक मी अ मोमेंट टू रियलाइज कि तारीफ कर रहा है इन द मोस्ट जावेद अख्तर वे ही नो. एक लड़का बोल रहा है आई डोंट नो इफ एनीवन एवर टोल्ड यू दिस बट यू हैव रियली प्रिटी ईयर्स. नहीं बोला भाई. किसी इंसान, कोई सेन आदमी इज नॉट गोइंग अराउंड ऑन द रोड एंड बी लाइक सामने से ठीक है, थोड़ा दाएं में. Not every hole is an opportunity. क्या पढ़ाया जा रहा है भाई? बायो कुछ किसी के सबके ऊपर से निकल रही है. But I'm so glad I'm married. I'm so glad. But अभी एक नया शुरू हो गया, बच्चा कर लो बच्चा, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी बेटा. बच्चे अपने आप में इतनी बड़ी दिक्कत. और मेरी प्रॉब्लम तो बच्चों से है भी नहीं. मेरी प्रॉब्लम उनके माँ बाप से है. क्योंकि बच्चे कुछ भी करके बच जा रहे हैं. कुछ भी. तुमने देखा बाल खींचते हैं बच्चे, ऐसा लगता है तुम्हें गंजा करने की सुपारी लेके आए यार. चांटा मार देते हैं यार, इतना जोर, ऐसा लग बंदर ने मारा हो, लाल पड़ जाता है पूरा गाल. एंड मैक्सिमम यू गेट फ्रॉम द पेरेंट्स, हमारे बच्चे थोड़े शरारती है, दानव है, दैत्य बोलते हैं दैत्य.
खुला मत छोड़ो इसको, हाथ पैर बांधो, घर में रखो। घूम रहे रोडों पे। एक दिन मैं बस में जा रही थी, ये जानवर मुझे लात मारे, इतना जोर से मारा यार, दर्द हो रहा है मुझे। तो मैं गई उसकी माँ के पास। आई एम लाइक, आंटी आपका बच्चा बड़ा बदतमीज है। उस औरत ने मेरी आत्मा में झांक के देखा, बोली पता है। अपने बाप पे गया है, सुअर की औलाद। मुझे आंटी पे दया आ गया। I'm like, it's okay आंटी, होने को कौन टाल सकता है। अब जहर खा लो, अभी मरो। पता चला बड़ा होकर राहुल बन गया। वैसे तुम लोगों को मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, पता है क्यों? मैं अपनी जान पे खेल के आज यहाँ तुम्हें चुटकुले सुनाने आई हूँ, सच में। पूछो कैसे, क्या हो गया? एकदम कुछ ड्रामा ही नहीं है। मैं ऊबर से आई थी, मुझे मिल भी गई। तो मैं जैसे ही बैठी, कैब वाले भैया ने पाद दिया। और फिर मुझे देख के खिड़की बंद करके एसी चालू कर दिया। हम लोग मारना चाहते हो तो एक बार में जहर दो ना, ये क्या कतरा कतरा करके मेरे ऊपर तुम। मैं बोला भैया ये एसी वेसी बंद करो, खिड़की खोलो प्लीज। चलती रोड पे अपना गेट ही खोल दिया। तो मैंने भी पाद दिया। मैं बोला अब तुम भी भुगतो। मैं हूँ 90 को मोड़ा, पियो ना मैं तो सोड़ा, फंसाऊं तो की पेप्सी में भागो जैसे घोड़ा, फंसाइए नते मुझसे मैं तो मारो दौड़ा दौड़ा। मैं हूँ 90 को मोड़ा, 90